हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जैसे कि हमने कल बात करी थी कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जो हैं उन्होंने पृथ्वीराज चौहान मतलब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और फिर वहाँ पे इंडिया में रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन वो मोहम्मद गौरी आता जाता रहता था क्योंकि उसका अफ़गानिस्तान और उस साइड एरिया में भी रूल था। तो उसने यहाँ पर अपना एक मतलब एजेंट जैसे कहते हैं, मतलब ये अपना मतलब नीचे जो काम करता था उसके नीचे जो काम करता था जनरल, उसको यहाँ पर रूल करने को कह दिया। तो उस जनरल का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो रूलर जो बना वो 1206 में बना, जब मोहम्मद गौरी की डेथ होगी। क्योंकि रूलर तो मोहम्मद गौरी था जब तक वो रहा, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इंडिया का रूलर रहा। फिर अगर बात करें ये मतलब तुर्क्स वगैरह की, इनके जो स्लेव्स वगैरह होते थे तुर्क्स के, वो होते थे तजिक्स हो गए। तो तजिक्स जो हैं वो इनके स्लेव होते थे। तो अगर हम बात करें अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो वो भी एक स्लेव था जो कि मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा था उसके मास्टर से उससे, और फिर मतलब उसका मास्टर बन गया था। फिर ये मोहम्मद गौरी के साथ वॉर वगैरह एक्सपीडिशंस पे निकलता था, वॉर्स वगैरह पे निकलता था। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये रूलर बना 1206 में, तब इसके जो तजुद्दीन यल्दौस था, इसका फादर इन लॉ, और इसका जो मतलब बहन का हस्बैंड था साडू, इसका जिसका नाम है नसरुद्दीन कबाचा, वो ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हम बने। तो इसने फिर इन दोनों के साथ लड़ाई करी, और ये जो हैं वो मेन मतलब एरिया के रूलर थे। एक गजनवी का था और वो एक मुल्तान वगैरह साइड का एरिया के रूलर थे। जो तजुद्दीन यल्दौस था वो जो है वो गजनवी वगैरह वगैरह वाले साइड में रूल करने लगा था, और जो ये नसीरुद्दीन कबाचा है वो उसने मुल्तान वगैरह वाला साइड वाला एरिया जो है वो उधर रूल करने लगा था। फिर इसने उनको डिस्ट्रॉय किया, इन दोनों के एस्टेब्लिशमेंट के मतलब इरादे को। फिर इसने बंगाल का रिवोल्ट जो है हुआ था जब, उसको क्रश किया। फिर ग्रेट सोल्जर था एज ए मैन, अगर बात की जाए तो मिलिट्री जनरल भी ग्रेट था, जस्टिस लविंग रूलर था, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा था, पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को मतलब मानता था ये। फिर कभी कभी डिबेट होती है कि भाई ये फर्स्ट रूलर है या नहीं है, ये मैं मतलब आप पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि ये इसने 4 साल ही रूल किया हालांकि। और ये भी है कि भाई वो जब उधर चल जाता था तो ये यहाँ पे रूल करता था, बट क्या ये रूल कर पाया, क्योंकि रियल पावर्स तो उस टाइम तो मोहम्मद गौरी के पास ही रहती थी ना, ये तो सिर्फ एक एजेंट था उस टाइम यहाँ पर उसका। और तो इसलिए ये 4 साल ही रूल कर पाया। इसलिए कहा जाता है कि भाई इतना मतलब ये नहीं कहा जा सकता इसे कि ये ही जो है फर्स्ट मुस्लिम रूलर था, जो मतलब एक पब्लिक वेलफेयर वर्क्स वगैरह भी करे और ये सारे मतलब जो भी काम हैं वो देखे, क्योंकि 4 साल ही तो रहा ये। फिर इसके बाद इसका बेटा रूल करने आया, लेकिन वो 1 साल ही रूल कर पाया, उसका नाम था अरम शाह। उसको टॉपल किया क्योंकि वहाँ वो इतना एफिशिएंट रूलर था नहीं, तो उसको टॉपल किया इसके एक स्लेव ने, कुतुबुद्दीन ऐबक के ने, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो उसका जो है वो बहुत ही मतलब हैंडसम शार्प आदमी था, और शमसुद्दीन उसका मतलब असली नाम जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश करके उसका नाम है। तो उसके टाइम में भी प्रॉब्लम यही हुई कि भाई नसीरुद्दीन कबाचा जो कि रूलर ऑफ मुल्तान था, तजुद्दीन यल्दौस जो कि गजनवी रूलर था, उन्होंने मतलब
चैलेंज किया कि भाई हम बनेंगे। अब तो ये भी नहीं रहा, क्या बोलते हैं आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं रहा। और ये याद है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार जो है वो इसने स्टार्ट करवा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो कंप्लीट जो करवाई थी वो इल्तुतमिश ने ही करवाई थी, कुतुब मीनार जो है दिल्ली में। फिर इसने क्या किया कि भाई इनके रिवोल्ट्स जो हैं वो क्रश करी, नसरुद्दीन का बादशाह की, तजुद्दीन यल्दौस की, बंगाल के रिवोल्ट को क्रैश किया। और मंगोल्स के, क्योंकि उस टाइम में चंगेज़ खान द ग्रेट मंगोल लीडर इस टाइम ही था इल्तुतमिश के टाइम में, तो उसको वो सोच रहा था यहाँ आने की और इन्वेड करने की इंडिया में। और एक सेंट्रल एशिया का एक रूलर था जो भागता फिर रहा था, तो सेंट्रल एशिया के रूलर ने इंडिया में इल्तुतमिश को कहा कि भाई मेरे को शरण दे दो और चंगेज़ खान से बचाओ मेरे को। तो इसने कहा कि मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, और ये कहा कि यहाँ का इन्वायरमेंट आपको सूट नहीं करेगा, ऐसे कह के और उसको मना कर दिया। तो फिर जो चंगेज़ खान है वो उसके पीछे ही पड़ा रहा और यहाँ नहीं आया। शाह ख्वारजन जो है वो था जो जिसने मदद मांगी इल्तुतमिश से, फिर इसलिए वो नहीं आया। और 1229 में एडी में इसको खलीफा ने जो है रिकॉग्निशन दे दी कि भाई हाँ आप रूल कर सकते हो। और इसने जो है इल्तुतमिश ने, क्योंकि पहले तो लाहौर होती थी कैपिटल, तो इसने ही लाहौर से दिल्ली करी दिल्ली सल्तनत की कैपिटल। फिर इसकी सक्सेस के कॉजेज़ क्या थे, अगर ये बात करी जाए तो फिर ये एक एफिशिएंट रूलर था और इसके साथ भी काफ़ी अच्छे मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसने अच्छा संभाल रखा था। और जो इसके जो थे मिनिस्टर्स थे वो भी इससे मतलब काफ़ी अच्छे थे। और इसकी अगर करेक्टर की बात करें तो गॉड से मतलब ये डरता था, फियर करता था, सक्सेसफुल जनरल था। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस किए हैं इसने, जैसे कि टंका ऑफ सिल्वर, जितल ऑफ कॉपर जो हैं वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस जो किए हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इल्तुतमिश ने ही किए इंडिया में। फिर जस्टिस लविंग रूलर था, सक्सेसफुल डिप्लोमेट था, एजुकेशन आर्ट लिटरेचर को मानता था, और इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसका जो रूल है वो 1211 एडी से लेकर के 1235 एडी तक था। तो इस स्पेन में मतलब काफ़ी टाइम ये रूलर जो है वो रूल कर रहा था इंडिया में। तो पब्लिक वेलफेयर वर्क्स वगैरह भी किए इसने, तो इसलिए इसको कहा गया। फिर इसके जो है ये रज़िया सुल्तान को बनाना चाहता था नेक्स्ट अपना सक्सेसर, लेकिन क्योंकि इसकी जो है रज़िया सुल्तान दूर थी और इसकी डेथ जो है 1235 में हो गई। और तो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई लड़की क्यों रूल करेगी और हम पे लड़की रूल करेगी, ऐसे कर करके, और उन्होंने रुकमुद्दीन फ़िरोज़ को 1236 एडी में जो है जब उसकी डेथ हुई इल्तुतमिश की तब उसे रूलर बना दिया। हालांकि वो इतना अच्छा एफिशिएंट रूलर था नहीं, तो रज़िया सुल्तान ने उसे टॉपल कर दिया। और जब वो आई मतलब उसे पता लगा फिर, लेकिन रज़िया सुल्तान फर्स्ट जो है फीमेल थी जिसने रूल किया इंडिया पर वो भी 4 साल ही रूल कर पाई, क्योंकि यही कॉन्स्पिरेसीज वगैरह उसके टाइम में काफ़ी होती गई और जो उसके खुद के मिनिस्टर्स थे वो भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक लड़की थी इसलिए। और उसने एक एबिसियन से जो है वो शादी की थी जिसका नाम था याकूत, और उसको फिर मतलब बठिंडा वगैरह साइड में जो है अल्तूनिया नाम का एक शख्स ने मर्डर कर दिया था याकूत का। फिर रज़िया सुल्तान ने खैर बदला लिया अल्तूनिया से मतलब जो है लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रज़िया सुल्तान रह नहीं पाई, तो रज़िया सुल्तान को भी मार दिया गया और टॉपल कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है रूलर बने बहरम शाह जो कि 2 साल ही रूल कर पाए। फिर अलाउद्दीन मसूद बने जो कि 1242 टू 1246 रूल उनका टाइम पीरियड है, वो 4 साल रहे। फिर नसीरुद्दीन महमूद जो हैं
वो 1246 से 1266 AD तक रहे। और इसके टाइम में बलबन जो है एक स्लेव था इल्तुतमिश का। इतना अच्छा मतलब उसके जो फीचर्स वगैरह हैं करेक्ट वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एबल जनरल था। तो वो इनका ससुर था, और ससुर भी नहीं, मतलब ये कहें कि जो ससुर नहीं था, लेकिन मतलब नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में जो रूलर था वो तो नसीरुद्दीन महमूद था, लेकिन जो असली पावर थी, रियल पावर जो थी, वो थी बलबन के पास ही। और बलबन ने फिर आगे जाके 1266 से लेकर के 1286 तक रूल भी किया। और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो एक मतलब कह दिया जाए तो एक डेस्पोटिक रूलर था, जो कि 20 ईयर्स तक रूल करता रहा। मतलब खुद के पास पावर नहीं, और बलबन जो है वो रियल पावर में था उस टाइम भी, और 20 ईयर्स तो वो पावर में था ही था। फिर बलबन की अगर बात की जाए तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि अर्ली लाइफ में मतलब इतना अच्छा उसका फेस वगैरह था नहीं। और जब वो इल्तुतमिश लेने लगा लड़कों को, तो बलबन को लिया नहीं था इल्तुतमिश ने। तो बलबन ने कहा कि सर आप औरों को तो लेके ही जा रहे हो, मेरे को भी ले जाओ, एक जने से आपका क्या हो जाएगा। तो फिर फ्रॉम लोअर रैंक, मोस्ट लोअर रैंक से लेकर के और रूलर तक की उसने मतलब जो है वो सफ़र तय किया बलबन ने। और बात की जाए अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की, तो एक बात आपको बताना भूल गया मैं कि उसके जो एफिशिएंट रूलर्स, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो एफिशिएंट जनरल्स थे, उनमें से एक मैंने आपको बताया था जैसे कि इल्तुतमिश वगैरह थे। एक बख्तियारुद्दीन खिलजी भी था, लेकिन वो जो था वो तजिक था, तो इसलिए उसे दिल्ली के आसपास नहीं रखा गया और उसे बंगाल साइड में भेज दिया गया। बंगाल साइड में उसने लक्ष्मण देव जो वहाँ का रूलर था उसको हरा के और उसको बाहर भेज दिया और वहाँ पे रूल करने लगा। और जो मोनेस्ट्री वगैरह हैं उनको, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने ही जलाया था। फिर वो असम उसम साइड भी अपना मतलब आगे एक्सपेंड करना चाह रहा था, लेकिन उसमें असम वाली साइड में जब वो एक्सपेंड करने जा रहा था तो वहाँ पे वो उसकी डेथ होगी, क्योंकि वहाँ का जो है वो रिलीफ ऐसा ही था, असम वगैरह साइड का हिली एरिया था, तो इसलिए ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये याद रखना कि बख्तियारुद्दीन खिलजी जो था वो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, डिस्ट्रॉय किया था। और जो उस बुक्स वगैरह थी, क्योंकि वो एकदम लाल चमक रही थी, उसे लगा कि वो पता नहीं कौन ही है क्या ही है, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई उसने इसलिए उसे पूरा ही जला दिया। फिर इन्होंने म्योज़ वगैरह उनकी जो है म्योज़ वगैरह जो कि पानीपत वगैरह साइड वाले, मेवात वगैरह साइड वाले एरिया में जो रहते थे लोग, उन्होंने जब इनके अगेंस्ट वॉर करनी चाहिए तो फिर इन्होंने उनको क्रश किया, मतलब उनकी चुनौती को। फिर अगर बात की जाए कि इनके टाइम में प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई बलबन के टाइम में कि म्योस वगैरह बंगाल में जो है वो डिस्टर्बेंसेस थे, दोआब रीजन में डिस्टर्बेंसेस थे, तो इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश करी बलबन ने। तो बलबन ने कहा कि न्यू जो है यंग रिक्रूट सोल्जर्स को हम मतलब रिक्रूट करेंगे, जो ओल्ड सिपाही वगैरह हैं उनको हम नहीं रिक्रूट करेंगे और बिठा देंगे, मतलब इतना मतलब जब ज़्यादा ओल्ड हो जाएं वो। और एस्पियोनेज सिस्टम जो है वो अपना इम्प्रूव किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में वाली साइड में, ताकि मंगोल्स वगैरह ना आए और अटैक ना करें। इसलिए इसने अपने सन को, महमूद को वहाँ पर एस्टेब्लिश किया, ताकि, और महमूद मतलब एफिशिएंट रूलर था, एफिशिएंट था वो, तो इसलिए उसके डर से जो है मंगोल्स वगैरह ने अटैक करना का सोचा नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो मतलब बची रही मंगोल्स के अटैक से। फिर मेवातीस के अटैक को क्रश किया, दोआब के
डकैत को क्रश किया। और जो है चालीसा सिस्टम चलता था बलबन से पहले दरबार में, मतलब कोर्ट में, किंग की फोर्ट वगैरह में। तो वो जो है वो सब कुछ देखते थे कि क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये जो है बलबन वो भी मेंबर रहा हुआ था उसका, तो उसे सारा पता था कि भाई वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाते हैं जो है एम्पायर का। तो इसलिए उसने उनकी पावर को क्रश कर दिया बिल्कुल। फिर मैंने आपको बताया कि मंगोल पॉलिसी के लिए इसने शेर खान संकार को पहले तो लगाया, उसके बाद महमूद को लगाया। और शेर खान संकार जो है वो इसका एफिशिएंट रूलर था, लेकिन इसको लगा कि वो कहीं उसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसको लगा कि कहीं वो मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, रूलर ही ना बनना चाहता नहीं चाहता। तो इसलिए इसने उसको मरवा दिया, शेर खान संकार को, और अपने बेटे को जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, महमूद को। और फिर बात करें, अगर इसने जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप बताई कि भाई कैसे किंग अगर आए कोर्ट में तो सारे मिनिस्टर्स वगैरह को कैसे उसके पास जाना है, कैसे उसका अदा वगैरह करना है, और कैसे मतलब ये जो है किसी के पैर वगैरह छूने हैं किंग के, या फिर ऐसे सलाम करना है तो कैसे करना है वगैरह, ऐसे सारा जो है सजदा। और पैबोस जो पैर का मतलब छूना, सजदा मतलब जो ये हाथ से करते हैं वो, तो ये बताया। फिर जुडिशल सिस्टम है उसके टाइम में मतलब बहुत ही अच्छा था। स्पाइस सिस्टम मैंने आपको बताया कि अच्छा था। रिफॉर्म इन मिलिट्री सिस्टम मैंने आपको बताया कि यंग रिक्रूट जो हैं लड़कों को, उनको रिक्रूट करता था। फिर जो है जागीर जो है उनको कन्फिस्केट कर लिया था इसने। तो इसके अगर करेक्टर की बात किया जाए तो ये इतना अच्छा मतलब कोई शक्ल में इतना अच्छा नहीं था, शॉर्ट था, हाइट भी शॉर्ट थी, कोई इतना ज़्यादा टॉल भी नहीं था, और डार्क था। फिर अगर बात की जाए काइंड हार्टेड मैन था, और मतलब जस्टिस लविंग मैन था। सुन्नी मतलब कट्टर स्टॉन्च सुन्नी मुसलमान था ये, मतलब जो होता है ना, एक तो टॉलरेंट और एक वो इंटॉलरेंट, तो ये पूरा इंटॉलरेंट वाला में था। फिर ब्रेव सोल्जर था, ग्रेट मिलिट्री जनरल था, रूलर भी बहुत अच्छा था। तो लिटरेचर और कल्चर पे भी इसका अच्छा ध्यान था, और कई तो इसे ग्रेटेस्ट ऑफ द तुर्क सुल्तान्स कहते हैं। फिर इसके बाद कई कुबाद वगैरह आए, उसने 1286 टू 1290 रूल किया। फिर कल हम बात करेंगे राइज ऑफ द ग्रोथ ऑफ खिलजीज के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि कैसे 1290 में जो है जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में इसको बलबन और इल्तुतमिश वगैरह की जो है इनके सक्सेसर्स को कैसे डिफीट किया, और कैसे वो वहाँ पे रूल करने लगे। तो कल बात करेंगे खिलजीज़ के बारे में। So thank you so much. Please like, share and subscribe.